हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो गया है, जैसे कि आप लोग को रोज़ पता है, गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो मॉर्निंग का ही टाइम हो सकता है। तो रोज़ की तरह, डेली की तरह, डेली ब्लॉग बातें की दुकान आई है आप लोग से बातें की पोटली लेकर। तो जैसे कि बता दूँ, आपका लाडला लाडली आज स्कूल चला गया है, क्योंकि कल भी हाफ डे था फ्राइडे को, आज सैटरडे को भी हाफ डे ही है। तो हाफ डे की वजह से मैं हो गई हूँ लेजी। उन लोगों को लंच ले जाना होता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ चलो इन लोग के जाने के बाद ही लंच रेडी करूँ। तो मैं कल तो उन लोगों को ब्रेड और दूध देकर भेजी थी स्कूल, और पराठा और भुजिया बनाकर गई थी। बट आज मैं रोटी और दूध खिलाकर भेजी हूँ आज स्कूल। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू गोभी की सब्जी सूखी वाली अम्मी बनाई हूँ, और रोटी बनाई हूँ। और आज मेरा किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारा क्लीन करके। और झाड़ू पोछा भी हो गया है, बेड भी सही कर ली हूँ। मतलब थोड़ा लेट हो जा रहा है बच्चे के हाफ डे की वजह से। तो अभी 9 बज गया है, देख सकते हैं। सॉरी, 9 बज गया है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ। तो मैं इस टाइम नहा लेती थी रोज़, बट आजकल क्या हो रहा है ना कि काम ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। अभी मुझे ड्रेस वगैरह भी धोना है, ड्रेस वगैरह धोऊंगी। मैं सोची उससे पहले आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ, है ना। तो आज मेरा जो है संघर्ष पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए। और थोड़ा सा इससे जो है ना, जो मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, उससे आप लोग को थोड़ा सा सीखने के लिए भी मिलेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं, हमें उन लोगों से कैसे बचकर चलना चाहिए। थोड़ा सा मतलब हमारे ही स्टोरी की वजह से सीख मिलेगा, क्योंकि देखो मैं पहले सीख नहीं पाई। मैं एक सही बताऊं, कोई माने या ना माने, मैं जो हूँ एक दिल की बहुत साफ हूँ। मेरे अंदर छल कपट नहीं है, निंदा नहीं है, बुराई नहीं है। अगर कुछ खराब लगा ना तो मैं मुंह पे बोल दूंगी, बट पीछे से बुराई नहीं करती हूँ। मेरा जो है थोड़ी सी आदत ये है। और किसी के लिए मैं आज तक गलत नहीं सोची कि वो गलत होगी। अगर कोई बोलता भी है ना कि वो गलत होगी, तो बस एक ही वर्ड बोलती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन जो मुझे सीख मिला, बहुत बड़ा सीख मिला। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड बोलते थे, शायद वो समझते थे या कुछ तो होता होगा, क्योंकि हमसे बड़े थे। तो भाई 10 साल के बड़े थे, तो इनको हमसे ज़्यादा समझदारी था ही था। वो मुझे बोलते थे कि जिसके लिए तू ज़्यादा मरती है ना श्वेता, वो किसी का भी नहीं है। ये चीज़ बोलते थे वो। मतलब डेट के 15 दिन पहले भी ये बात मुझसे बोले हैं। लेकिन मैं मतलब पता नहीं क्या मेरी आदत थी, मैं नहीं किसी को गिराना चाहती थी, कभी भी नहीं गिराना चाहती थी। लेकिन आज के डेट में जो देख रही हूँ, तो वो मुझे बहुत सच्चाई लगता है कि सच बोलते थे मेरे हस्बैंड। पता है, बुरा कोई नहीं होता है, बुरा वक्त बना देता है। बुरा वक्त बनाता है। अगर आपका समय अच्छा है, आप कितने भी गलत हो तो आप अच्छे हो। और ऐसे आप कितने भी अच्छे हो, वक्त खराब है तो आप बुरे हो। अगर आप किसी से हंस भी लिए तो आप गलत हो, किसी से हेल्प ले लिए तो आप गलत हो। इस ऐसा समय है, ठीक है। मैं एक कहानी बताती हूँ। एक दिन ऐसे ही मतलब गया की बात है, आंटी थी ना, तो मेरे से बातें कर रही थी। बातें करते करते मुझे बहुत तेज रोना आ गया। जब मैं अपना दिन याद करती हूँ ना, तो सच में रोना आ जाता है। तो मैं ऐसे ही, आंटी कुछ बातें बोली, उस पर रोने लगी कि आंटी बिल्कुल थे तो मैं गलत नहीं थी, आज के टाइम में मैं गलत बन गई। और ये गलत बनाने वाले कोई नहीं थे, हमारे मायके वाले में से 2-4 लोग थे। मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ, मेरे मायके में से 2-4 लोग थे जिनको मेरी लाइफ बहुत खटकती थी, शुरू से खटकती थी। जब मेरी शादी हुई उस टाइम खटकी कि बिना दहेज का इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, खटकती थी।
अब मैं जैसे हस्बैंड चले गए उसके बाद मैं बहुत जल्दी बताती ही हूँ आप लोग को ब्लॉग में कि मैं बहुत जल्दी अपने आप को खड़े कर ली और अपने बच्चे को पालन पोषण करने लगी, तो मैं बुरी हो गई। सबको ससुराल वाला परेशान करता है, मेरे मायके वाले मुझे पीड़ित किया है बहुत। जो है ना, मैं गया में बहुत माइंडली डिस्टर्ब रहती थी, ऑफिस जाती थी, अपने फ्रेंडों से मतलब रखती थी, उसके बाद घर पे आने के बाद मेरा कदम बाहर नहीं निकलता था। मुझे बस यूँ लगता था कि जो मेरे लिए गलत सोच रहा है उससे दूरियां बना के ही रखने में ज़्यादा फायदा है ना। अब आप लोग सोचोगे कि दीदी कभी आप बोलते हो ससुर सपोर्ट नहीं करते, जेठ नहीं करते, राइट। देखो मेरा जिससे नहीं बना, मैं अपना रास्ता जो है टेढ़ा कर ली, है ना। मुझे अगर किसी से दिल नहीं मिल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि किसी को गलत ना बोलो, किसी के बारे में निंदा ना करो। अगर मुझे उससे नहीं बन रहा है तो मैं अपना रास्ता वहाँ से चेंज कर लूँगी। तो भाई हमें नहीं जेठ से अपना जेठानी से बना, कुछ माइंड में ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों से नहीं बताती हूँ। कुछ मेरे माइंड में बातें खटकती है जिसकी वजह से मेरा दिल जो है नहीं मिलता है। और ससुर की बात रही, ससुर हमारे पैसे से सपोर्ट करना नहीं चाहे थे कि मतलब मेरे बच्चे को स्टडी या कपड़े इसके लिए सपोर्ट करना नहीं चाहे, और बाकी गलत मेरे लिए नहीं बोले ताकि मेरे वीडियो वो भी देखते हैं, आज तक नहीं बोले कि तो यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रही है, वीडियो क्यों पोस्ट कर रही है, कभी भी ऐसा बट नहीं बोले। और जो मैं बोलती हूँ ससुराल वाले, तो ससुराल वाले में सिर्फ अपने ही नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ा फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें हमारी बहुत सारी जेठानी हैं, जेठ हैं, देवर हैं, देवर के जेठ जी के लड़के हैं, बहुत लोग हैं। तो उनकी बात मैं आप लोग से करती हूँ। तो मुझे उन लोग बहुत ढाढ़स दिए, बहुत हर कदम पे, मतलब एक कॉल के माध्यम से मुझे बहुत समझाएं, बहुत हिम्मत दिए। जेठानी की लड़की लोग मेरे लिए बहुत हिम्मत बनी, बहुत अच्छे अच्छे बातें सिखाई। तो मुझे उन लोग का सपोर्ट और सहयोग बहुत रहा। एक ये नहीं होता है कि पैसे से सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको गलत सिचुएशन में, गलत दिन में कोई दिल से भी लगा लेना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब चलिए मैं मेन टॉपिक पे चलती हूँ, मेरे मन का जो भी बड़ास होता है मैं बोल देती हूँ। और मेन टॉपिक ये था कि मैं जब चैनल स्टार्ट की तो जैसे फैमिली में कुछ लोग को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिंक का स्टेटस लगाई थी। तो उसमें से कुछ लोग हमदर्दी भी दिखाएं, कुछ लोग का कमेंट ये रहा, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो अपने हस्बैंड के जाने का दुख ही। इसे तो अपने हस्बैंड का जाने का दुख ही नहीं है, ये तो वीडियो बना रही है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, इसका जितना मर्जी हुआ, जितना बोला, बहुत कमेंट सुने, बट नहीं मैं किसी से पूछने गई, नहीं किसी से कुछ बोलने गई। जितना लोग मेरे पे निगेटिव कमेंट किया, मैं उतना कोशिश की कि मुझे और आगे जाना है, मुझे अपने बच्चे पालना है, मुझे ये करना है। मैं उन कमेंट से मतलब उनको भी दिल से आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नहीं तो जो मैं 2 साल संघर्ष की यूट्यूब पे, तो एक बार माइंड में बीच में आया था कि मैं छोड़ दूँ, है ना। बट मुझे उन लोगों को दिखाना था कि जो मेरे लिए निगेटिव कमेंट कर रहे थे, उन लोगों को दिखाना था कि मैं हस्बैंड के जाने के बाद खुशी में यूट्यूब पे आई हूँ, या मैं अपने बच्चे के पालन पोषण आप क्या सोच कर आई हूँ, उन लोगों को मुझे दिखाना था। और उन लोगों को दिखाने के लिए ही आज मैं इतना ढाढ़स बांधी कि आज यूट्यूब पे हूँ और इंस्टा पे हूँ। आज इंस्टा पे मेरा 8,000
फैमिली हो गया है। तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट की थी, बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल लड़की के लिए। 42,000 फैमिली बनाना, 8,000 फैमिली बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ, कोई करे या नहीं करे, मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड प्राउड फील करते होंगे, और उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो मुझे नेगेटिव कमेंट करके धाड़स दिए, वो भी एक मेरा धाड़स का पार्ट्स बने। वो सोचे कि इसका बुराई कर रही हूँ, इसको निंदा कर रही हूँ, बट वो बुराई और निंदा आज मुझे हिम्मत दिया कि आज मैं यूट्यूब नहीं छोड़ी। और इसी का फल है कि मैं 2 पेमेंट यूट्यूब से ले चुकी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं 2 पेमेंट, मैं घबराती नहीं हूँ, धीरे धीरे जितना रहता है उतना मैं खुश रहने का कोशिश करती हूँ। एक चीज़ आप लोग लाइफ में सीख लेना कि कोई भी कितना अपना सगा हो, कोई भी कितना अपना सगा हो, अगर बुरा समय आएगा तो सबसे पहले साथ वो छोड़ेगा, वो छोड़ेगा। एक ऐसी लेडीज है हमारे फैमिली में से, आपको बता दूं, जिसे मैं अपनी माँ से नहीं कुछ शेयर करती थी, उस लेडीज से शेयर करती थी। अब आज के डेट में उस लेडीज ने मेरे लिए इतना गिराया कि मतलब क्या बोलूं, सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मतलब गिराने से मुझे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, किसी को क्या मिला। मैं बहुत ऐसा चीज़ है कि दर्द छुपा के रखती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ, करूँ तो किससे करूँ। हस्बैंड होते थे तो अगर कुछ भी हुआ तो इवनिंग का वेट करते थे कि हस्बैंड आएंगे तो उनसे बताऊंगी कि पहुन ऐसे हुआ, पहुन ऐसे बोला। लेकिन भगवान तो मेरे बाहन को भी छीन लिया, भगवान मेरे बाहन को भी छीन लिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से, किसी का कमेंट, किसी का बातें पे ध्यान नहीं दें। आपको जिस चीज़ में लगन हो कि हाँ इस चीज़ में मैं कर सकती हूँ। देखो मुझे नहीं सिलाई, नहीं ब्यूटिशियन, नहीं कुछ, कल भी मैं बताई थी ब्लॉग में, कुछ नहीं आता था। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा हूँ, मैं 12th में थी तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद हस्बैंड पढ़ाने के लिए बोले तो मेरी पेट ही पेट में पड़ गई। फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगा कि मैं आगे पढ़ूं और कुछ करूं। मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड जितना कमा रहे हैं उतना में मैं खुश रहूंगी, और बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा। ये श्वेता के आँख से आंसू नहीं निकलता था, कभी कभी नहीं निकलता था इस श्वेता के आँख से। लेकिन आज लोग मुझे इतना मजबूर कर दिया, श्वेता घूट घूट कर जीती थी, अब नहीं जीती हूँ, क्योंकि अब मैं रोऊंगी, घुटूंगी तो नीचे हमें भाभी नहीं वो करने देंगी, बहुत डांट लगाती हैं। तो इसलिए मुझे जब भी रोना होता है मैं पिल्लों के नीचे मुंह दबाती हूँ। देखो लाइफ पार्टनर एक ऐसा चीज होता है कि यादें उसकी कभी नहीं हट सकती है ना, कभी नहीं हटती है। जैसे हर किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं ही एक ऐसी लेडीज नहीं हूँ कि अपने पति से प्यार करती थी, वो भी अक्षरंग खाई, मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती थी। बहुत चीज़ बहुत सुनी, बहुत तरह की सुनी, बहुत मतलब क्या बताऊँ आप लोग से, जिसको जो मन में आता था वो बोलता था मेरे लिए। मतलब एक होता है ना कि एक टॉपिक बन जाना, वो टॉपिक में बन गई थी अपने हस्बैंड के जाने के बाद। इस टॉपिक पे मतलब ऐसा करो तो ऐसा होगा, इस टॉपिक पे बहुत ऐसी बात है, मैं अगर बताने लगूँ ना तो 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी मेरी ब्लॉग। ऐसा ऐसा टॉपिक है। मैं कोई सामान खरीदूँ, मैं अपने बच्चे को पहनाऊँ, मैं अपने बच्चे को बर्थडे मनाऊँ, मैं अपने बच्चे के कपड़ा पहनाऊँ, किसी चीज़ में भी हर तरह के टॉपिक बनाए मेरे लिए। और बनाने वाले कोई तीसरा पर्सन नहीं है, वो अपना है, याद रखना आप। मैं बहुत क्लोज थी उससे, बहुत ज़्यादा क्लोज थी।
लेकिन सिचुएशन खराब होने के बाद इतना देखी। हस्बैंड हमारे ये बात बोलते थे, श्वेता कोई नहीं है तेरा, लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड को, मुझे ऐसा लगता था ना कि इनके निगाह में किसी को मैं गिरा नहीं हूँ, बस ये लगता था। सारा चीज़ शेयर करूँगी आप लोग से, सारा चीज़ शेयर करूँगी धीरे धीरे, है ना। दिन याद करती हूँ तो बहुत खटकता है, बहुत। आज के डेट में तो मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, आप लोग को भी पता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक जॉब की कहानी, फिर घर की कहानी, तो मैं किसी से ज़्यादा अब कांटेक्ट में ही नहीं रहती हूँ। बस ओनली मेरी मम्मी और मेरे ससुर जी, और घर से किसी का कॉल आ गया तो आ गया, किसी का भी कॉल आता है मैं बात कर लेती हूँ। बट मैं अपने आप को इतना बिजी कर ली कि मेरे पास मतलब 1 मिनट टाइम नहीं है अपने बच्चे और अपने आप के अलावा किसी के लिए 1 मिनट टाइम नहीं है। जो भी टाइम फ्री रहता है मैं नीचे जाती हूँ, भाभी के पास बैठती हूँ, भाभी से बातें कर लेती हूँ, 1-2 फ्रेंड है उसके पास चली जाती हूँ, उन लोग से बातें, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनापन सा है। बहुत लोग अच्छे से मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रही हूँ तो मुझे अच्छे से लोग जानते हैं श्वेता क्या है नहीं है, सब जानते हैं। बट भगवान, खैर बहुत लंबी हो जाएगी ब्लॉग, है ना। तो आप लोग को ये कहानी नहीं बता रही हूँ, आप लोग कहानी मत समझना, ये रियल स्टोरी है, ये दिल की आवाज़ है जो श्वेता के साथ बीती है। तो इस मतलब स्टोरी से आप लोग को सीख होना चाहिए। समय के साथ साथ सब सही है, समय खराब है तो सब खराब है, आप भी खराब हो। एक और स्टोरी है मैं बताऊंगी, बट अब नेक्स्ट में बताऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बहुत है। खैर इसे यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है।